है। तो बेसिकली ये जो है आपका एक्सेस फाइल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि पहला फील्ड होगा या तो होस्ट पैटर्न या ईमेल एड्रेस पैटर्न, ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसका करना क्या है, रिजेक्ट करना है, डिस्कार्ड करना है, क्लियर, ओके करना है, रिले करना है, ये कुछ आउटपुट्स हैं, क्लियर। तो मैं एक सैंपल एंट्रीज वगैरह बना देता हूँ एक्सेस फाइल का, ठीक है। तो ये ऊपर खाली डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे KKS यूजर @ क्लियर। अब इसके आगे आपने लिख दिया डिस्कार्ड। ये एंट्री का मतलब ये है कि मेल आईडी जिसका नाम KKS @ किसी भी डोमेन से है, क्लियर, किसी भी डोमेन से है, ना तो उसकी मेल जाएगी ना आएगी, ओके, क्लियर। इनकमिंग का भी और आउटगोइंग दोनों। हाँ, दोनों, क्लियर। दूसरा एग्जांपल में क्या हो सकता है, आप क्या कह सकते हो, लेट्स से 2 सर ये किस फाइल में डाल रहे हैं? @ बात समझ रहे हो। अगर हाँ, इसको कहते हो, इसका मतलब तुम्हारे मेल सर्वर से आउटगोइंग मेल KKS को नहीं जाएगी, इनकमिंग आ जाएगी। और टू डिस्कार्ड होगा, इनकमिंग अलाउड। टू डिस्कार्ड नहीं, मत, हाँ, टू डिस्कार्ड डिस्कार्ड होगा, फ्रॉम नहीं होगा, क्लियर। ये एग्जांपल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ फ्रॉम कोलन, ठीक है, और उसके बाद लिखता हूँ 192.168.0.1, अब यानी कि इस एड्रेस के लिए, इस एड्रेस से ना तो कोई मेल आएगी ना जाएगी, क्या रिजल्ट लिखोगे, मानो डिस्कार्ड, क्लियर है। और अगर आपने ये लिख दिया, पूरा नेटवर्क गया फ्रॉम एड्रेस के लिए, टू के लिए नहीं, क्लियर है। यस सर। तो देखो, मैं पहले डिस्कार्ड रूल इसलिए बना रहा हूँ कि आप डिनाई रूल पहले कर लो जो भी करने हैं, ठीक है, बाकी सारे अलाउ हो जाएंगे, क्लियर। और अगर दोनों ही कॉम्बिनेशन देने हैं तो पहले अलाउ करो, उसके बाद डिनाई करो, बचे हुए अपने आप अलाउ हो जाएंगे। ओके। तो सीक्वेंस मैटर करता है नहीं। जैसे आपने कहा KKS @ अभी किसी भी डोमेन से नहीं, हम्म। तो अब KKS आप यहाँ पे कहीं अगर अलाउ करोगे कि अगले, इसके अगले के रूल में, तो वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि डिस्कार्ड हो चुका है, हम्म। नहीं। हाँ। अगर मैं इसके बाद बोलता हूँ कि KKS @example.com, लेट्स से ओके, तो यहाँ तक रूल पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही बाहर हो जाएगा वो, क्लियर है कि नहीं। तो तो लॉजिकली रूल बनाना, लॉजिकली, ठीक है। तो ओके वाला ऊपर चाहिए। हाँ, अलाउ पहले होना चाहिए था ना, क्लियर। हम्म। अब एक और चीज समझेंगे, अलाउ करने के लिए ओके भी लिखते हो आप, इसकी जगह रिले भी लिखते हो, क्लियर। अब ये ओके और रिले में डिफरेंस क्या है, दोनों ही अलाउ करते हैं, लेकिन ओके अलाउ करता है सिर्फ आपके अपने नेटवर्क के लिए, आपके अपने डोमेन के लिए, क्लियर। लेकिन रिले क्या अलाउ करता है कि आपका मेल फॉरवर्ड हो सकता है दूसरे डोमेन पे भी। यानी कि अगर मैंने KKS @example.com को ओके किया, इसका मतलब ये है KKS कैन सेंड और रिसीव मेल फ्रॉम हिज example.com मेंबर्स, क्लियर है। वो सेंड किसको कर सकता है, example.com के ही मेंबर्स को, क्लियर।
रिसीव किसी भी कर लेगा, क्लियर। लेकिन जब मेल सेंड करते हैं, ओके का मतलब ओके अलाउज मेल टू बी सेंड टू हिज लोकल डोमेन, लोकल डोमेन। उसके बाहर नहीं जाएगा। रिलेइंग इज सेंडिंग इट टू आउटर डोमेन, क्लियर। तो अगर example.com के मेंबर को मानो yahoo.com को मेल भेजना है, तो इट शुड नॉट बी ओके, इट शुड बी रिले, क्लियर है। तो डिस्कार्ड और रिजेक्ट में तो इतना ही फर्क है, रिजेक्ट इज विद ए मैसेज, क्लियर। कस्टमाइज मैसेज अगर आपको बनाने हैं तो एक और कीवर्ड है एरर, क्लियर। और उसके बाद आप मैसेज लिख सकते हैं ना, नहीं, अपना कोड बना सकते हैं, अपना मैसेज वो कर सकते हैं, क्लियर। विद दिस एरर इट विल बी सेंड, क्लियर है सुकेश। हाँ सर। तो आप डिनाई कैसे कर सकते हैं, रिजेक्ट से, डिस्कार्ड से, एरर से, क्लियर। रिजेक्ट स्टैंडर्ड मैसेज के साथ जाएगा, जो कि अपने पोस्टफिक्स के अपने स्टैंडर्ड मैसेज के हिसाब से, जो कोड बिल्ट इन डिफाइंड है। एरर के साथ आप कस्टमाइज करके मैसेज दे सकते हैं, क्लियर। अलाउ करने के लिए ओके है, रिले है, यस। क्लियर। तो यहाँ आप जो है अपने नेटवर्क को कह सकते हो 192.168.0.0. ठीक है, क्या करना है, रिले। इसका मतलब आपके नेटवर्क से कोई भी ट्रैफिक आएगा जाएगा अलाउड है, क्लियर है कि नहीं। सर इस नेटवर्क को अलाउड है ना आना जाने के लिए, हाँ वही बोल रहा हूँ, 192.168.0. आप अपने ये जो भी अलाउ रूल्स है ना वो ऊपर बनाना चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि इसको कहाँ सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। कोई ऐसा रूल ऊपर ना हो जिससे आपके इस नेटवर्क को कहीं भी रिजेक्ट या डिस्कार्ड हो पहले, क्लियर। यस। तो सीक्वेंसिंग आपको देखनी पड़ेगी। तो जैसे आईपी टेबल्स में मैंने बोला था ना, छोटा यूनिट सबसे पहले, यानी कि यूज़र अकाउंट्स, ठीक है। अगर आप यूज़र अकाउंट वगैरह जैसे सबको डिस्कार्ड करना है, तो आप मतलब टू एंड फ्रॉम करके और 0.0. जैसे नेटवर्क लेते हैं और वो सारा कर दें, तो डिस्कार्ड हो जाएगा ना बचा हुआ, क्लियर। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आप खाली डिनाई रूल्स का ध्यान रखते हो और बाकी सब ट्रैफिक अलाउ रखते हो, बेस्ट वे ये रहता है, ठीक है ना। किसको डिनाई करना है वो ध्यान से आप करो स्पेसिफिक, क्लियर। कोई ऐसा रूल ना बनाओ जिससे कि अननोइंगली दूसरे भी मेंबर्स डिनाई ना हो जाए, क्लियर, क्योंकि आपने एक जनरलाइज रूल कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आप जैसे कहते हो example.com, क्लियर। तो यहाँ डॉट मत भूलना स्टार्ट करने में, जब सभी हैं तो डॉट, क्लियर। इसी नेटवर्क को आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्लियर। सर इसका क्या मतलब है .example.com का? इसका मतलब ये है जितने भी डोमेन है, हम्म। जो भी नाम है, ठीक है, क्लियर। यानी कि आपके होस्ट नेम क्या है, station1.example.com, system1.example.com, देख रहे हो। हाँ। तो इनमें से कोई भी अगर ट्रैफिक आ रहा है तो डिस्कार्ड कर दिया आपने। हाँ। जैसे ये नेटवर्क ले लिया ना, देख रहे हो, हाँ। ये नेटवर्क है, उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है होस्ट फॉर्म में, डोमेन फॉर्म में, हाँ। क्लियर। तो इस तरह से भी रूल लिख सकते हो, क्लियर है। हाँ। फाइन ट्यून करने में टू और फ्रॉम जैसे एग्जांपल, क्लियर। तो आप एक साइड का ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो, टू या फ्रॉम वाला, क्लियर। या फिर यूजर स्पेसिफिक, यूजर @ फलाना डोमेन,
क्या करना है, अलाउ करना है, डिस्कार्ड करना है। हम्म। क्लियर है? तो ये जो आपका जो है, ये आपकी एक्सेस फाइल के थ्रू आप रूल्स कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक हम्म। है। तो ये एग्जांपल है एक्सेस फाइल का, जो कि आपका होस्ट लेवल सिक्योरिटी और यूजर लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम्म। क्लियर? इसी तरह से एक फाइल है /etc/aliases। क्लियर? इसमें आपका जो है, देखो, नेम्स का मैप है। देख रहे हैं? अगर मेल आएगी मेलर हाइफन डीमन को, वो किसको जाएगी? पोस्ट मास्टर को। क्लियर? अब देखो, ना तो ये यूजर एग्जिस्ट करता है और ना ये यूजर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो फाइनली इसने क्या करा, पोस्ट मास्टर की मेल किसको जा रही है? रूट को। यानी कि मेलर डीमन को मेल भेजो चाहे पोस्ट मास्टर को भेजो, फाइनली रूट को आएगी कॉपी। बहुत सारे सिस्टम यूजर हैं, जैसे बिन, डीमन, एडीएम, एलबी, देख रहे हो? ये सारे सिस्टम यूजर हैं। तो जिसको भी मेल जाती है वो फाइनली किसको आती है? रूट को। क्लियर है? तो ये एलियास डेटाबेस है। ठीक है, तो हम कोई ऐसा नाम जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर, उससे भी मेल रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये मैप प्रॉपरली राइट साइड में क्या होना चाहिए? एग्जिस्टिंग यूजर होना चाहिए। क्लियर? हम्म। गॉट द पॉइंट? देखो, इसमें देखोगे तो एक टूर नाम का यूजर भी है। कई बार लोग रूट को मेल भेजते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, रूट की जगह टूर कर दिया, तो वो टूर को भी जो मेल भेजोगे ना, रूट को आ जाएगी। हम्म। क्लियर? तो ये लेफ्ट साइड में जितने भी नाम है ये एलियासेस हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये एग्जिस्ट नहीं करते नॉर्मली। क्लियर? और एग्जिस्ट करते भी हैं तो आप उनको मेल देना नहीं चाहते, उनकी मेल आप रूट को देना चाहते, राइट साइड यूजर। क्लियर है? तो इस तरह से जितने भी सिस्टम यूजर्स हैं उनके मेल आप रूट को भेज दो। देख रहे? और देखो, इन्फो भेजा पोस्ट मास्टर को। अगर राइट साइड का यूजर नॉन एग्जिस्टिंग है तो आप मैप में देखना पोस्ट मास्टर फाइनली रूट को पॉइंट करेगा। क्लियर है? इस तरह से मत करना कि रूट्स मेल गोज टू पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट मास्टर मेल गोज टू रूट। क्लियर है? वो बेचारा लूप में घूमता रहेगा। क्लियर है? तो साइक्लिक लूप्स ऐसे मत बनाना कि ए गोज टू बी, बी गोज टू ए, बस वो घूमता रहा बेचारा। क्लियर? गलत प्रैक्टिस। अब ये एलियास डेटाबेस कहाँ यूज होता है? जैसे रूट मानो छुट्टी पे गया और रूट चाहता है कि उसकी मेल्स जो है के यूजर को मिले। क्लियर? और के को बोल के क्या, तेरे अकाउंट में मेल आ जाएंगी, तू हैंडल कर लेना, जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। क्लियर? तो ऐसी चीज के लिए वो क्या करेगा, वो दे रूट कोलन एंड मेल गोज टू के। क्लियर? इसको सेव कर दिया। अब पहले चेक कर लें के है क्या। के है हमारा, ठीक है ना? क्लियर? अब हमने एंटर तो कर दिया, इस डेटाबेस को रीबिल्ड करना पड़ता है, उसके लिए कमांड है न्यू एलियासेस। क्लियर? अब सर्विस पोस्टफिक्स का स्टेटस देख लें, सिस्टम CTL स्टेटस पोस्टफिक्स रनिंग है। क्लियर? चलो तो एक मेल भेज देते हैं मेल कमांड से, मेल -s सब्जेक्ट हाय, किसको भेजें? root@
let's say server1.example.com, एंटर। उसमें टेक्स्ट लिख दो, दिस इज ए चेक मेल, एंटर। और ब्लैंक लाइन पे डॉट से फिनिश करोगे तो बॉडी खत्म हो जाएगी। क्लियर? अभी क्या करें, अब आपने मेल किसको भेजी, रूट को भेजी, और हु एम आई, मैं रूट हूं ना, मेल कमांड चेक करा, क्या मेरे पास रूट कोई मेल है, कोई मेल नहीं। लेकिन su-kk अगर करता हूँ, ठीक है, और मेल कमांड देता हूँ, ओह नो मेल और केकेस, ये कैसे हुआ भाई? ओके, वेयर लॉग मेल, मेल लॉग, to kks@example.com, root@, ओके। ओरिजिनली इतना ये इसको भेज रहा है, मेल डायरेक्टली, मैनेजर रिमूव, मेल तो गई है, मेल हैज बीन डिलीवर्ड, मेल क्यू इज एम्प्टी, मेल इज डिलीवर्ड, और आई क्यों नहीं भाई? शिफ्ट जी, एक बार सर इसका होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम ना, होस्ट नेम वही है, server1.example.com, दोनों से काम करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली वो डीएनएस मुझे लग रहा है वो इशू हो रहा है, ठीक है, लोकल होस्ट तो की जगह पिंग हो रहा है सबको। क्या? पिंग server1.example.com, पिंग server1.example.com पिंग हो रहा है क्या? एक बारी मैं उसको देखता हूँ, कंट्रोल डी, अरे काम करेगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन ही देख लें हमने,
लिसनिंग टू ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर विम में ओपन करेगा तो दिखा ना किधर। नहीं ठीक है। यस सर, क्या हुआ? एलियास डेटाबेस के लिए वो बोल रहा है रन पोस्ट एलियास ईटीसी एलियासेस, ठीक है। ओके। ओके। एक्चुअली क्या गड़बड़ थी, वो हमने मेल डायरेक्टरी फॉर्मेट यूज किया था, हाँ ठीक है। इसमें एमबॉक्स फॉर्मेट है अभी, ठीक है। सर, नहीं तो मैंने वो समझा। कमेंट कर दिया, मेल डायरेक्टरी फॉर्मेट, क्लियर, गॉट इट। नहीं तो सर, अब नहीं मेल्स आ समझ। रहे हैं, ओके। समझ में नहीं आया सर। तो हम्म सर समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। अरे, मेल। मेल मेल रिसीव करने के लिए दो फॉर्मेट्स रहते हैं, हाँ, एक तो एक मेल बॉक्स, रहता है एक तो मेल इनबॉक्स, बॉक्स एक रहता है रहता है और एक मेल डर, मेल डायरेक्टरी। हाँ ठीक है। तो हाँ उसमें हमने मेल डायरेक्टरी कर रखा था और वो हाँ। इनेबल्ड नहीं था, हमारे पास एम्बॉक्स्ड है इसमें, ओके। ठीक है। तो ये हमें क्लियर, तो कैसे हम समझ में डिफॉल्ट आए सर? एम्बॉक्स हमें देंगे ये तो कैसे मेल्स आ। समझेगा? हमारे पास मेल बॉक्स है कि मेल डायरेक्टरी है? हम्म जो ऑलरेडी ऑलरेडी जैसे पोस्टफिक्स शुरू में लोकल होस्ट पे कॉन्फ़िगर था ना, उसमें ओके एम्बॉक्स फॉर्मेट था, ओके। क्लियर। तो हमें उसके लिए जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो करने पड़ेंगे एमबॉक्स के लिए, सॉरी ओ, ईमेल डायरेक्टरी के लिए, मेल डायरेक्ट। या वो हमने करे नहीं थे, हमने फॉर्मेट तो बस सारे समझाने के लिए सारे टैग्स जो मर्जी चाहे वो चेंज कर दिया, क्लियर कि ये चीज हम्म। होती है, क्लियर है।
तो इसकी वजह हाँ से हमारे मेल नहीं आ रहे थे। ठीक ओके, है। हमें अभी एनवायरनमेंट सेट अभी रेडी नहीं था उसके लिए। हाँ, एनवायरनमेंट डायरेक्टरी के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल वो सेट नहीं एनवायरमेंट हुआ। रेडी नहीं था। ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मेल जैसे हम उसको भेज रहे थे रूट को, अब चेक करते हैं कि वो केकेएस को आता है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, ETC एलियासिस। ठीक है। शिफ्ट जी, इसको ऑन कमेंट कर देते हैं। ठीक है। न्यू एलियासिस कमांड से भी वही काम हो जाता है जो पोस्ट एलियास ETC एलियासिस से होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, मेल सर्वर तो रन कर रहा है, मेल -s। अभी किसको भेजना है मेल, रूट को। एंटर। सब्जेक्ट हमने दिया नहीं, देख रहे हो, हमने यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया, हाँ फॉर्मेट, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है। क्लियर। डॉट। अब ये मेल भेजी हमने रूट को, मेल कमांड देते हैं, रूट के पास कोई मेल नहीं है, लेकिन हम्म SU-KKS, यहाँ मेल चेक करें। देखो हम्म दूसरी मेल जो है चेक के नाम से आई। हाँ। क्लियर है कि नहीं। सो एलियास हुआ तो सेकंड मेल अगर देखूंगा, दिस रूट इज को टू चेक रिसीव नहीं एलियास होगा वो, सब्जेक्ट। रूट को हाँ, रिसीव नहीं होगा, रूट को रिसीव नहीं होगा वो मेल। रूट को रिसीव नहीं होगा। अभी इस केस में क्या होगा कि अगर रूट को रिसीव नहीं होगा तो रूट को तो पता ही नहीं चलेगा, वो आके मेल बॉक्स, अगर वो केकेएस झूठ बोल दे कि मेरे पास कोई मेल नहीं आई, तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। तो इसलिए आप जब भी एलियास डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करो, ठीक है, तो क्या करो, शिफ्ट जी, बोलते भाई रूट को भी मेल भेजो, रूट। क्लियर। तो रूट को भी कोमा सेपरेटेड लिस्ट। क्लियर। अब ये करने से क्या होगा, एक कॉपी रूट को आएगी और एक केकेएस को आएगी। क्लियर। तो भूलना नहीं, न्यू एलियासिस या फिर पोस्ट एलियास कमांड। ठीक है। क्लियर। अब अगर मैं मेल भेजूंगा रूट को, चेकिंग, एंटर, दिस इज टू check copy comes to root account also, enter, dot, डन। अभी मेल देखो, रूट को भी आई। हाँ क्लियर। और स्विच यूजर आपने करा केकेएस, मेल, थर्ड मेल। क्लियर है। तो ये आपका जो है मेल रीडायरेक्शन है एक तरीके से। अगर मेल ए के नाम से आए उसे बी को रीडायरेक्ट कर, ठीक है, एलियास डेटाबेस यूज करके। क्लियर। इससे क्या, वर्चुअल आईडीज को आप मैप करके एग्जैक्ट जो एग्जिस्टिंग आईडी है उसको मैप कर सकते हैं। क्लियर है। हम्म, तो कई बार ही हम इसलिए कई ग्रुप बना देते हैं कि मेल अगर आएगी admin@, करके तो एडमिन ग्रुप्स को चली जाएगी। हम्म, हमने 4 यूजर बना दिए जो कि मेल एडमिन है। क्लियर है। यस। तो ग्रुप नेम क्या इमेजिनरी है, ग्रुप को हम्म, मेल आएगी तो यहाँ भेज दो। क्लियर है कि नहीं। हाँ तो ये वहां यूज होती है ट्रिक।
क्लियर? सर हमें यदि ग्रुप का मेल भी रिकॉर्ड करना है, ऐसा कुछ कर सकते क्या? नहीं, अब एक बात बताओ, मैं कहता हूँ कि 3 यूजर हैं जो हाँ। कि एडमिन ग्रुप के मेंबर हैं, राइट। फॉर एग्जांपल। तो चलो, ग्रेप स्लैश पिन स्लैश बैश डॉलर इन ETC पासवर्ड, तो जितने भी यूज़र हैं वो मुझे दिख जाएंगे। तो KKS यूज़र है, राजू है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये 2 यूज़र जो हैं मेल को एडमिन करते हैं, ठीक है। क्लियर? मैं चाहता हम्म। हूँ कि अगर कोई मेल एडमिन के लिए जाए तो हाँ। KKS या राजू को मिल जाए। क्लियर? तो कंट्रोल D रूट की तरह चेंज ETC एलियासेस। क्लियर? सर्च एडमिन, न्यूज़ एडमिन है, एडमिन नहीं है, देख रहे हैं? हाँ। शिफ्ट G O admin colon mail goes to Raju comma let's say KKS। क्लियर? अब एडमिन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, इस डेटाबेस को रीबिल्ड करने के लिए न्यू एलियासेस क्रिएट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मेल भेजो -s लेट्स से ग्रुप्स, सब्जेक्ट है ग्रुप्स, मेल भेजी admin@server1.example.com। क्लियर? दिस is group mail for admin dot। क्लियर? अभी मेल देखो, यहाँ तो रूट को तो वही पुरानी मेल है, क्विट, ठीक है। लेकिन स्विच यूज़र हमने करा KKS, मेल ग्रुप्स वाली मेल आ गई, हाँ। क्विट, कंट्रोल D, स्विच यूज़र करा राजू को, मेल। क्लियर है? यस सर। कंट्रोल D, इसमें अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट बेस पे इंटरेक्टिव मेल क्लाइंट इंस्टॉल करना चाहते हो तो यम इंस्टॉल मट -y मट पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसका सिंपल फॉर्मेट है, लेट्स से मट। तो डिफ़ॉल्ट देखो, रूट का अकाउंट उसने ओपन कर दिया, हाँ। देख रहे हो? तो अगर आप कोई जैसे फर्स्ट मेल पे हो, 1 प्रेस करा, जब टू मैसेज 1, क्लियर, एंटर करा, मेल आ गया। अब यहीं कहीं आप रिप्लाई करना चाहते हो, प्रेस R, देख रहे हो? R फॉर हाँ। रिप्लाई, आर फॉर। R किसको भेजनी है? बाय डिफॉल्ट उसने टू रूट, देख रहे हो, ये फ्रॉम रूट आई थी, बात समझिए, उसने फ्रॉम रूट आई थी एक्चुअली। क्लियर? असल में तुमने रूट नहीं मेल भेजी थी KKS को, एक कॉपी रूट को गई, एक को KKS को गई। क्लियर? तो इसने अपना आप ही बाई डिफॉल्ट ये दे दिया, लेकिन आप किसी और को भेजना चाहते, प्रॉपर मेल आईडी लिखो, एंड टू टॉक टू राजू @ ओके server1.example.com। ये हुई टू एड्रेस। उसके बाद बोल रहे हैं सब्जेक्ट, आप कह सकते हो कि रिप्लाई चेकिंग, एंटर, इंक्लूड मैसेज होते नो। अब ये VI फॉर्मेट में आ गया, आप इंसर्ट कर लो, दिस इज रिप्लाई
to checking message restore escape colon WQ मेल कंपोज हो गई। अब वो कह रहा है वाई टू सेंड, देखो प्रेस वाई टू सेंड, वाई मेल सेंड, क्लियर। अब इससे आपको एग्जिट करना है तो क्या बोल रहा है आई, देख रहे हो, आई टू एग्जिट, क्यू टू क्विट, जंप टू मैसेज की जरूरत नहीं है, एस्केप, क्यू टू प्रेस क्यू टू क्विट, क्लियर। अब आपने मेल किसको भेजी थी, राजू को, स्विच यूजर राजू, क्लियर। वहां सिर्फ कमांड दो मट, यस, रिप्लाई चेकिंग आ गया, सेकंड मेल, यस सर। एंटर, क्लियर है कि नहीं, यस सर। आई टू एग्जिट, क्यू टू क्विट। सुकेश क्लियर है। यस सर। तो ये आपका जो है काफ़ी इफेक्टिव मेल क्लाइंट है जो टेक्स्ट एनवायरनमेंट पे रन करता है, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी रिमोट यूज़र लॉगिन करके SSH करके अपने मेल मैनिपुलेशन मट के थ्रू कर सकता है, क्लियर है। वैसे नॉर्मली आजकल सिर्फ ऑनलाइन चलता है, पोर्टल के थ्रू ही मेल एक्सेस होता है, स्क्वेरल मेल, होल्डे और ये सब, क्लियर। जैसे आप याहू मेल और जीमेल एक्सेस करते हो ना, ऐसे। डन। तो आई होप एक एलियास डेटाबेस का और एक्सेस फाइल का आपको आइडिया हो गया होगा, क्लियर। देखो अगर आगे कभी टाइम परमिट करता है और आपका अगर इंटरेस्ट हुआ तो मेल पे कंप्लीट जो है सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें सारे फीचर्स लिए गए, ठीक है। दैट विल टेक अराउंड मतलब कम से कम 20 आवर्स to 30 आवर्स का कोर्स होगा, ठीक है। दैट कैन बी डन। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके। ठीक है सुकेश, हाँ यस सर। फिर क्लोज करते हैं आज के लिए। हाँ थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस, ठीक है। यस सर।